शायर कहता है कि बेकस मयस्सर नशुद ई सआदत, बेकस मयस्सर नशुद ई सआदत, बेकाबा विलादत बे मस्जिद शहादत। जो आया भी अल्लाह के घर में, जो जा भी रहा है अल्लाह के घर से। यह भी मेरा कमसिन जाकिर पढ़ रहा था कि एक जनाजा अल्लाह के घर से उठ रहा है। जी, हालत सजदा में अली जख्मी हुए। आप आमादा हैं रोने के लिए अज़ादारों। शहादत दो तरह से मुमकिन होती है। शहादत दो तरह से लोगों ने और शहीदों ने पाई है। आइम्मा अहले बैत को या तलवार से मारा गया। भाई बात सुनेंगे तो फिर गिरिया अच्छा होगा, बात पूरी सुन लो फिर रोगे तो तुम्हें रोना अच्छा आएगा, ज्यादा गिरिया कर सकोगे और लोगों को भी सुनने दिया जाए। शहादत या जहर से, आइम्मा अहले बैत को शहादत जहर के साथ जुड़ी हुई है, यानी उन्हें जहर से शहीद किया या उन्हें तलवार से शहीद किया। यानी मौला अली के अलावा तमाम आइम्मा की ज़िंदगियों को अगर आप देखें, इमाम हुसैन को तलवार से, इमाम हसन को जहर से। ये अली वाहिद इमाम हैं जिन्हें जहर से भी मारा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। जिन्हें तलवार से भी मारा है। जो तलवार अली मौला के सर पे मारी गई है उससे जख्म भी लगा है और अली के बदन में जहर भी गया है। ये जो कल का दिन गुजरा है ना, आज तो शबे शहादत है। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। मेरा बयान गुंग और नाकिस हो सकता है, मगर आपका तसव्वुर और आपकी याद और आपकी मोहब्बतें बहुत अच्छी हैं। आप कुछ देर के लिए अपने आप को कूफा ले चलिए, जहां 2 दिन से ज़ैनब रो रही हैं। अजरुकुम अल्लाह। जहां 2 दिन से अब्बास अलमदार घुट घुट के रो रहे हैं, जहां 2 दिन से इमाम हसन मुंह मोड़ मोड़ के रो रहे हैं, जहां इमाम हुसैन छुप छुप के रो रहे हैं। इसलिए कि जब मौला अली अपने बेटों को रोते हुए देखते हैं ना, तो कहते हैं बेटा देखो, हक की खातिर जो जीता है उसे ये दिन देखना पड़ते हैं। अली बेटों को रोने से रोक रहे हैं, लिहाजा बेटों की आंखों में तो आंसू हैं बाबा की तकलीफ को देखकर। तकलीफ इतनी ज्यादा है मगर अली की जबान पे तस्बीह इलाही मुसलसल है। जब भी करीब जाकर इमाम हसन बैठ रहे हैं ना, तो आवाज सुनने को मिल रही है, शुक्रन शुक्रा, अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़न बिक़ज़ाइही। वो जो अल्लाह से राजी होने के कलिमात है ना, वो मौला अली की जबान मुबारक पर जारी है। और जख्म का असर इतना ज्यादा है, जहर का असर इतना ज्यादा है कि सासा इब्ने सुहान कहते हैं, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू हैं। मौला के एक सहाबी कहते हैं कि मैं चंद घंटों के बाद दोबारा आया, मौला से मिलकर गया। इसलिए कि हम मौला के पास बैठे थे कि कनीज ने आकर बताया कि ज़ैनब आना चाहती हैं। तो सारे सहाबा बाहर चले गए। हर कुछ देर के बाद सहाबा इकराम चले जाते थे और अली की बेटियां अली के पास आ जाती थी, अली मौला की बहुएं आ जाती थीं, अली मौला की नवासियां आ जाती थीं, पोतियां आ जाती थी, घर की बीबियां आ जाती थी मौला के करीब। सासा इब्ने सुहान कहते हैं कि मैं चंद घंटों के बाद दोबारा आया, चंद घंटों के बाद दोबारा आया, सख्त जुमला उनका बयान कर रहा हूं। चंद घंटों के बाद दोबारा आया तो अली के पेशानी पे जो रूमाल बंधा हुआ था ना, तो मैंने चंद घंटे पहले देखा था वो सफेद रंग का था, मगर मैंने जब चंद घंटों के बाद आकर देखा तो वो भी अली के चेहरे की तरह जर्द हो गया था। अजरुकुम अल्लाह। इतना मेरे मौला के बदन मुबारक पर जहर का असर था। हक है ऐसे ही रोने का। अभी तो कुछ मसाइब बयान नहीं हुआ, मैं कुछ लोगों की हालत गैर होते देख रहा हूं। अपनी आवाज को बीबी ज़ैनब की आवाज में मिलाइए, मौला अली के बच्चों के साथ गिरिया कीजिए और कुछ देर के लिए जनाबे ज़ैनब से हाथ जोड़कर कहिए, एक लम्हे के लिए इस मजलिस में भी आ जाए।
ये सब आपके बाबा के चाहने वाले बैठे हुए हैं। खवातीन जरा ख्याल रखें कि कहीं बराबर में अली की कोई बेटी ना आई हो। मैं आप कराची वालों से कहूंगा और लाहौर वालों से भी गुजारिश करूंगा कि इस तारीख में जरूर बीबी पाक दामन को सलाम करने जाया करें। हमारे इस खित्ते में अली की एक बेटी सो रही है। हमारी तवज्जो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हरम में इमाम रिजा ने तस्दीक की है कि ये अली मौला की बेटी हैं। हजरत रुकैया बिनते अली हैं, हजरत मुस्लिम की ज़ौजा हैं जो लाहौर में सो रही हैं। बड़ी किस्मत है पाकिस्तान वालों की कि जनाबे मौला अली की एक बेटी पाकिस्तान में। तो अगर कोई जनाबे ज़ैनब तक ना पहुंच सके तो रुकैया तक आ जाओ। आज उनके बाबा की शहादत की रात है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मेरे मौला ने आखिरी ये जो इफ्तार आज हुआ है, कल शहादत हो जाएगी मौला की, ये जो आज इफ्तार गुजरा है इसके लिए फरमाया बेटा हसन मेरे खानदान की सारे अफराद मेरे सामने इफ्तार करें। इमाम हसन का दस्तरखान बड़ा मशहूर दस्तरखान है। इमाम हसन ने खानदान के सारे अफराद को मौला के सामने बुला लिया। मौला की बहुएं हैं, दामाद हैं, नवासियां हैं, नवासे हैं, पोते पोतियां हैं, मौला की बहुएं हैं, बेटियां हैं, मौला के सामने इफ्तार कर रहे हैं। मौला बिस्तर शहादत पर हैं। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। आपकी आंखों में आंसू हैं, मौला बिस्तर शहादत पर हैं कि एक मर्तबा लेटे लेटे आंखें बंद करके अली लेटे हुए हैं कि आंखें खोल कर फरमाया बेटा हसन मुझे बिठाओ, मुझे सहारा दो, मुझे बिठाओ। इमाम हसन ने तकियों से सहारा दिया, बाबा को बिठाया। जब मौला बैठ गए तो फरमाने लगे मेरे सामने खाना और पानी लेकर आओ। अली खाना और पानी नहीं ले रहे, लेकिन अली ने ख्वाहिश की, फौरन मौला हसन ने सामने खाना रख दिया, एक कूजे में पानी रख दिया। जब खाना और पानी अली ने देखा ना तो नहीफ सी आवाज, कांपती हुई आवाज में फरमाया हुसैन कहां है? अजरुकुम अल्लाह। फरमाया हुसैन कहां है? बराबर से इमाम हुसैन की आवाज आई, बाबा मैं आपके बराबर में बैठा हूं। मेरे मौला ने अपने हाथ से लुकमा बनाया, इमाम हुसैन के दहन में दिया, अपने हाथ से पानी का कूजा हुसैन के मुंह में दिया और फरमाया तुम्हारी मां ने वादा लिया था मेरे हुसैन के खाने और पानी का ख्याल रखना। हुसैन मैं दुनिया से जा रहा हूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फिर वसीयतें करना शुरू की मेरे मौला ने, अपनी सारी कायनात इमाम हसन के हवाले की। अल्लाह अल्लाह बैतुल्लाह, ऐ मेरे बेटा हसन अल्लाह के घर का ख्याल रखना, ऐ मेरे लाल यतीमों का ख्याल रखना, ऐ मेरे बच्चे पड़ोसियों का ख्याल रखना, ऐ मेरे लाल कुरान का ख्याल रखना, ऐ मेरे बच्चे उम्मत मुस्तफा का ख्याल रखना। सारी कायनात अली ने हसन के हवाले की, एक एक बच्चे को इमाम हसन के हवाले किया। जब सबको सबके हवाले कर दिया, एक नाम रह गया था और वो नाम अब्बास अलमदार का नाम। मेरे बुजुर्गों ने ये मसाइब पढ़े हैं, अतकिया से मैंने ये मसाइब सुने हैं। जब मौला अब्बास का नाम मौला अली ने नहीं लिया तो एक बीबी के रोने की आवाज बुलंद हुई। मौला अली ने आंखें खोलकर देखा तो पैंतियों में जनाबे उम्मुल बनीन खड़ी हैं। आवाज देकर कहा उम्मुल बनीन ऐसे क्यों रोई हो? का मौला सारी कायनात हसन के हवाले, मेरा अब्बास किसके हवाले? फरमाया उम्मुल बनीन अब्बास को मेरे करीब लाओ, फरमाया हुसैन को मेरे करीब लाओ। मौला अब्बास से फरमाया अब्बास मैं तुम्हें हुसैन के हवाले कर रहा हूं, और कहा अब्बास मेरे हुसैन का ख्याल रखना। मेरे मौला ने वसीयतें फरमाते हुए एक मर्तबा अपनी जबान पे कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला अली की आंखें बंद होती चली गई, उम्मत यतीम हो गई, हसनैन यतीम हो गए। अजो कमल अल्लाह, अजो कमल अल्लाह। मजलिस हो गई,
गिरिया हो गया। पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनेंगे। नबी के जनाजे में 11 लोग, नबी के जनाजे में 11 लोग। इस घर में दूसरा जनाजा जनाबे ज़हरा का हुआ। उम्मत ने नबी के जनाजे को दफनाने के बाद एतराज किया कि हमें अली ने बुलाया नहीं, हमारा इंतजार नहीं किया। उम्मत को एतराज था कि नबी के जनाजे में हमारा इंतजार क्यों नहीं हुआ। सैयदा का जनाजा 75 दिन बाद, 95 दिन बाद, सैयदा के जनाजे में 4 लोग। आवाजें आजाद करें, शबे शहादत है। अभी आप मौला अली के ताबूत की ज़ियारत करेंगे, अभी आप मौला अली के ताबूत की ज़ियारत करेंगे। हजारों की तादाद में इस वक्त लोग मजलिस में बैठे हैं, बाहर और अंदर। ये हजारों की तादाद में लोग ताबूत को बोसा देंगे ना, कांधा देंगे। लेकिन जरा चलिए तारीख के अंदर, अली के जनाजे में 2 लोग। अहले सुन्नत के मुताबिक जनाजा आगे से खुद उठ रहा था और पीछे से हसनैन जनाजा उठा रहे थे। अल्लाह रे गुर्बत अली, अल्लाह रे तन्हाई अली। अली के जनाजे में 2 लोग। इमाम हसन के जनाजे को तीर मार दिए, हुसैन के जनाजे पे घोड़े दौड़ा दिए। यह है पंजतन की तारीख। या हुसैन,